नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों। इस वक्त हम फॉरबिसगंज प्रखंड के पोठिया पंचायत के अंदर मौजूद हैं। हमारे साथ जो स्क्रीन में देख रहे हैं, ये पोठिया पंचायत के मुखिया पति मुमताज आलम हैं। ये लेडीज सीट है, जिनकी जो यहाँ की मेन मुखिया हैं, महिला जो सरवरी बानो उनका नाम है, ये मुखिया पति हुए। आज इनसे जानेंगे इनके पंचायत के में जो बीते 4 साल के जो कार्यकाल हैं वो किस तरीके से रहा, क्या परेशानियां आई, या फिर इनके द्वारा पंचायत में कौन से डेवलपमेंट के काम हुए, कौन सी ज्यादा बेसिक चीजें थी। तो सबसे पहले मुमताज आलम जी, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। हाल चाल पूछते रहते हैं, पंचायत के तरक्की के बारे में आप हमेशा राब्ता में रहते हैं। मैं आप इसके लिए आपका शुक्रगुजार हूँ। मुखिया जी, कीमती समय दिया है। मुखिया जी, मेरे बहुत पहली बार जब आप मुखिया बने, आपकी ये पहला टर्म है, तो आपको कैसा लगा? किस तरीके से आपको पंचायत जो चुनाव है ये बड़ा टफ होता है, किस तरीके से आप फील कर रहे हैं? हमको मेरे पंचायत के ग्रामीणों ने बहुत ज़्यादा सम्मान दिया, दुआएं दिया, बड़े उम्मीद के साथ हमको जिताया अपनी पंचायत के लिए। हमें खुशी थी जीतने के बाद कि जिस तरह 5 साल पूर्व जो मुखिया को जो फैसिलिटी दिया गया था, अगर वो इस साल भी बरकरार रखते सरकार नीतीश कुमार 21 से जो 16 से 21 का जो दौर था वो बहुत ही वो अच्छा दौर अगर हमको मिल जाता तो मैं अपनी पंचायत को आदर्श पंचायत इंशाल्लाह बना दिया होता और घोषित भी कर दिया होता। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो सिस्टम सरकार बना के दिया है, बड़ा टफ हो गया काम करना। अब फिर भी मैं तन बन धन के साथ पंचायत के विकास के लिए और ग्रामीणों की मदद के लिए खड़ा रहता हूँ। अब स्वतंत्र नहीं है, मतलब अपने तरह से काम करने के लिए अब यह है कि बहुत सारी बंदिशें जो है वेंडर के द्वारा जो है कर दिया है। वेंडर भी सक्षम नहीं है, बहुत ज्यादा जो है हमको यहाँ वहाँ से ले दे करके काम करना पड़ता है। जब मैं काम मुकम्मल कर लेता हूँ उसके बाद फिर पदाधिकारी को मैं बहुत ज्यादा खुशामद करता हूँ और उसके पीछे मेरा समय भी लगता है। वो अपने अंदाज से मनमानी ढंग से आते हैं। और पोठिया पंचायत की सबसे बड़ी 3 प्राथमिक समस्याएं क्या थी जिसने आप मुखिया बनते हुए आपने वो काम किया? यहाँ हमारे पंचायत में सैकड़ों रास्ते नहीं बन पाया था, लोगों को बहुत परेशानी हो रही थी। और अल्लाह का शुक्र है कि जब से मुखिया बने हैं तो बहुत सारे रोड और सड़क बनाए हैं। क्या पीसीसी वगैरह पे पीसीसी किए हैं, फीवर ब्लॉक लगाए हैं, यात्री सेट बनवाए हैं और लोगों को बहुत राहत मिल रही है और दुआएं भी दे रहे हैं, बड़े खुश भी हैं, है ना। और उम्मीद भी रखते हैं कि हमसे जो जनता को गुमान था, ग्रामीणों का जो उम्मीद थी, हम उस पर जो है हम तो यकीन के साथ कहेंगे 90% क्या 100% हम खड़ा उतर रहे हैं। हमको जो भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, ग्रामीणों की तरफ से नहीं बल्कि सरकार की तरफ से जो सहयोग मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, जिसके वजह से कहीं ना कहीं पंचायत में विकास कार्य बाधित हो रहा है। चलिए, मैं ये जानना चाहूंगा कि आपके पंचायत में शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति क्या है? सबसे पहले शिक्षा तो बहुत ही अच्छा है, तमाम स्कूल में बच्चे सब पढ़ते हैं। कितने स्कूल हैं? मेरे यहाँ 10 स्कूल हैं और सब में अच्छे खासे बच्चे। स्वास्थ्य केंद्र की क्या स्थिति है? स्वास्थ्य केंद्र यहाँ नहीं है, वहाँ से अनुमंडल से डॉक्टर और नर्स वगैरह आती है, वो अपना जो है सुइया टीका वगैरह लगा करके सुई वगैरह दे करके फिर चली जाती है। उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए आपने क्या कोई पहल नहीं की कि हमारे पंचायत में भी उप स्वास्थ्य केंद्र होनी चाहिए? हम तो पहल कर रहे हैं कि हमारे यहाँ स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, लेकिन कोई तवज्जो ऊपर से नहीं हो रहा है, चाहिए नहीं हो पा रहा है। गांव में स्वच्छता और शौचालय सैनिटेशन के क्या हाल है? मतलब किस तरीके से यहाँ पे? मेरे यहाँ लमसम अभी 400 शौचालय तैयार है हमारे पंचायत में, जिसमें 300 का जियो टेक हो चुका है, उसके अंदर पैसा नहीं घुसा है। और जियो टेक हुए 6 महीना 7 महीना हो चुका है। डीसी से हमारी बात हुई, बीसी से हमारी बात हुई, तो एक ही बात जवाब देते हैं कि पैसा आएगा तब नहीं देंगे। पैसा आएगा 2019 से पहले तो खूब आया, उसके बाद आ नहीं रहा है। और जहाँ जहाँ जाते इसका शौचालय तैयार है, वो हमेशा टोक देते हैं कि मुखिया जी आप मुखिया हम लोग प्रतिनिधि हैं और हम लोग अभी तक पैसा नहीं घुसा है। अब बस ये कि हम लोग को जो है सिस्टम से आप लोग भी जूझ रहे हैं? जी जी, बहुत ज्यादा जूझ रहे हैं। मतलब ये कि जब शौचालय तैयार है उसके बाद जियोटेक हो चुका है, उस जियोटेक की 8 महीना 6 महीना हो चुका है। डीसी बोला कि फौरन पैसा घुसा रहे हैं 8 महीना से। नीतीश कुमार का मेरी पंचायत में आने का प्रोग्राम था तो धड़ाधड़ सब काम हो रहा था, बहुत सारा काम हुआ, जैसे बहुत सारा शौचालय वगैरह जो जहाँ नहीं बना हुआ था बना, लेकिन उससे पैसा नहीं घुस रहा है जियोटेक होने के बावजूद भी। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास योजना की क्या स्थिति है? आपने कितने लोगों को करीब अपने पंचायत में लाभ दिलाया? अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे हम मुखिया बने तो कम से कम 789 इंदिरा आवास मेरे ग्राम सभा से पास हुआ, जिसको हमने पास कर दिया सबका चिन्हित करके, जिसमें तकरीबन पौने जो है 800 करीब सबको इंदिरा आवास मिल गया। वो लोग घर मकानी बना कर अच्छे से रह भी रहे हैं। और आखिरी टर्म में जो दिया गया तो उसमें 1 किस्त 2 किस्त मिला, किसी को नहीं मिला। 10 कलम ऐसा जिसको नहीं मिला है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना में मिलने वाली राशि जो 1,20,000 की राशि है, क्या उससे मकान बन पाते हैं या फिर इसमें कुछ सुधार की जरूरत है? इसमें सुधार की जरूरत है। इतनी कम रकम में, ये महंगाई के दौर में
लोगों के लिए दिक्कत का सामना करना पड़ रहा, पूरा मुकम्मल नहीं हो पा रहा है, वो कर्ज में डूब जाते हैं। उसके बाद ये है कि इसको अगर डबल कर दिया जाए तो ग्रामीणों के लिए बहुत फायदा होगा। आपको नहीं लगता है कि अदर स्टेट में जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना सीधा घर बना के देती है, तो क्या बिहार सरकार को नहीं सोचना चाहिए ऐसे कि हमारे यहाँ भी लोगों को घर बना कर दी जाए? जी जी, बिहार सरकार को ये सोचना चाहिए घर बना के दे जी, क्योंकि जो खर्च होता है वो मुकम्मल दे जी। 100% उसमें उस पैसा से नहीं हो पाता है। क्या कोई ऐसी योजना है जिसके लाभ आपने स्वयं लोगों को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में देने की कोशिश की है या फिर देना चाहते हैं? हम उसके लिए ज्यादा मेरे यहाँ रास्ता सड़क का समस्या जो हम ज्यादा देने की कोशिश किए, नाला और सड़क ये दे। हाँ, और अभी भी 100 रास्ते ऐसे हैं मेरे पंचायत में जो मतलब ये कि जहाँ बनना चाहिए और पैसा न रहने की वजह से बन नहीं पा रहा जी। जी, अगर पैसा हमें मिल जाए तो हम एक तरफा बहुत सारा काम कर सकते हैं, लेकिन पैसे नहीं रहने के कारण, पैसे का अभाव के कारण जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बहुत सारे लोग को वादा करके हम टाल रहे हैं कि पैसा आएगा तो बना देंगे, परेशान मत होइए। इससे कहीं न कहीं माने आप लोगों को बहुत ज़्यादा सिस्टम के तहत जूझना पड़ रहा है और क्या लग रहा है कि आपके जो सरकार कहीं न कहीं जो सिस्टम बनाया है ना, वो सिस्टम से हमको इख्तलाफ है, क्योंकि कम से कम जैसे मैं काम शुरू किया तो हमको आधा पैसा मिलना चाहिए, वो भी नहीं 16 से 21 का जो दौर था चाहिए था कि सरकार को फिर से उसी तरह देना चाहिए ताकि पंचायत का सही तरह से विकास हो सके। जो 16 और 21 का जो दौर था, जिस तरीके से सरकार उन लोगों को काम करने का जो है मौका दिया, अगर वो मौका हम लोग को मिलता तो हम कहते हैं ना, हम फिर शिकायत का मौका न जनता को मिलता नहीं सरकार को मिलता जी। अच्छा खासा चलिए, आपके जो बीते हुए कार्यकाल जो बीत गया, आपने अच्छा काम किया अपने पंचायत में। सड़कें जैसे कि मेन जो सड़क, नाला, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये मूलभूत सुविधाएं हैं जो ग्रामीणों को मिलनी चाहिए, लेकिन नहीं मिलने के कारण कहीं न कहीं सिस्टम लग रहा है। और मैं चाहूंगा कि आपके जो बचे हुए कार्यकाल है, जो साल भर का या 10 महीने का, उसमें आपकी क्या प्राथमिकता है कि हम अपने इस पंचायत में ये काम करना चाह रहे हैं? जो पहली प्राथमिकता जो होगी, जो बचे हुए का ये टाइम में आप करना चाहेंगे, वो क्या होगी आपके लिए? हमारे लिए दो ज्यादा अहम चीज है, क्योंकि बहुत सारी जगह रास्ता नहीं है लोगों के लिए, घनी आबादी है चलने के, वहाँ जो है पैसे के अभाव के कारण, नहीं रहने के कारण वहाँ हम नहीं बना पा रहे हैं। हम चाहते हैं कि कम से कम 90% रास्ता मेरे गांव में मेरे रहते हुए बन जाए, जिसके लिए हमको पैसा चाहिए। दूसरी बात यह है कि जल नल योजना जो सरकार लगाया है, वो ठेकेदार तो फोन में नहीं उठाता है। 50 ठीक है, 50 गड़बड़। आपको लग रहा है नहीं है ये जो नल जल योजना टोटली फेलियर योजना है? हम तो समझते हैं कि वो 50 से ज्यादा फेलियर है जी। कहीं सिर्फ पैसे का बंदर बाट कर रहे हैं कर्मचारी अपने ये में, इसका लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है। 100% तो नहीं मिल रहा है, 100% लाभ 50% भी। हमें बहुत सारे पंचायत हमने विजिट किया, वहां से हमें इस तरीके से रिपोर्ट आ रहे हैं कि टोटली फेल है ये योजना, जबकि उसको हटा करके PWD को दिया गया, उसमें अमाउंट भी बढ़ गया, फिर भी लोगों को सुविधाएं नहीं मिलने का क्या कारण? देखिए, अगर ये मुखिया के माध्यम से ये योजना चलता तो ये कामयाब रहता, जो ठेकेदार के माध्यम से और अपने चहेतों के माध्यम से जो सरकार दे दिया है, इसलिए वो फेलियर है। क्या सजेस्ट करना चाहेंगे आप इसमें? अगर मुखिया पंचायत का जो है अनिल होता है तो ये उसके निगरानी में देना चाहिए, चल सकता है बेहतर। जी, बेहतर चल सकता है। और वो योजना तो बेहतर है, लेकिन बेहतर लाभ नहीं मिल रहा है और लोग समझिए 90% के अंदर परेशान, 90% परेशान। कहीं ना कहीं मानते हैं कि सरकारें योजनाएं तो बनाती हैं, बहुत सारी योजनाएं बनाती हैं, लेकिन उसका धरातल पे इस्तेमाल नहीं हो पाता है। सोलर लाइट सरकार अपने चहेतों को दे दिया लगाने के लिए, है ना। उसी तरीके से पंचायत सरकार भवन जो है मुखिया को बनाना चाहिए, तो वो भी अपने चहेतों को दे दिया बनाने के लिए, और उसमें बजट भी बढ़ा दिया। मुखिया का अंडर था तो आधा था, उसका दोगुना कर दिया। ये तो सौतेलेपन का सुलूक हो रहा है मुखिया के साथ, और हम सब मुखिया और सरपंच को इस मर्तबा सरकार उल्लू बना के रखे हुआ। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि सरकारें जो हैं इस पर विचार करें, और मैं आपके क्षेत्र की जो जनता, पोठिया पंचायत की जो जनता है देख रही है आपको, आप उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे, खासकर अपने क्षेत्र की पंचायत के लोगों को? हम अपनी पंचायत के वासियों को, ग्रामीणों को ये हम तसल्ली देना चाहते हैं कि सब्र से काम लीजिए, धीरे धीरे सब काम मुकम्मल हो जाएगा, और मैं आप लोगों से जो वादा किया हूँ वो पूरा करूंगा।